स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अरुण श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपनी पत्नी के साथ पूजा अर्चना की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे के साथ पंढरपुर में विट्ठल रखुमाई की पूजा की है और इस दौरान सीएम ने केशव शिवदास कोल्टे और इंदुबाई केशव कोल्टे के साथ वारकरियों के प्रतिनिधि के रूप में विट्ठल मंदिर में सम्मानित किया गया और भारी बारिश के कारण खुद उद्धव ठाकरे गाड़ी चला रहे थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए। यहां पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे के साथ पूजा अर्चना की है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो कि अपनी पत्नी के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे के साथ पंढरपुर में विट्ठल रखुमाई की पूजा की और इस दौरान सीएम ने केशव शिवदास कोल्टे और इंदुबाई केशव कोल्टे के साथ वारकरियों के प्रतिनिधि के रूप में विट्ठल मंदिर में सम्मानित उनको किया गया और भारी बारिश के कारण खुद उद्धव ठाकरे गाड़ी चला रहे थे। और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शिवसेना सांसद संजय राउत पर मराठी भाषा को लेकर निशाना साधा है। राज्यपाल कोश्यारी ने कहा है कि संजय राउत को जब कोई बात को जोर देकर बोलना पड़ता है तो वो हिंदी या उर्दू भाषा का इस्तेमाल क्यों करते हैं। और शिवसेना के साथ मिलकर बीजेपी ने सरकार चलाने में क्या क्या पापड़ बेले हैं उसका खुलासा बीजेपी नेता करने लगे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि साल 2014 से शिवसेना के साथ सरकार चलाने में रोज नई नई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। कुछ भी मांग लेकर चले आते और धमकाते थे। उनकी हरकतों के चलते 5 साल में उनके सिर के बाल उड़ गए। उनके पास 8 विभाग थे। हर दिन कोई ना कोई शिवसेना का नेता मंत्री प्रतिनिधि उनके पास आ धमकता था। हर दिन उनका झगड़ा होता था। पुणे महानगर पालिका के चुनाव को देखते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे फिलहाल पुणे शहर के दौरे पर हैं और कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान उन्होंने मनसे की ओर से किए गए कामों का जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं को एक जबरदस्त ऑफर भी दिया। राज ने कहा कि आप सभी लोग अच्छा काम करें, मैं आपके घर पर खाना खाने आऊंगा। राज के इस प्रस्ताव की चर्चा सभी कार्यकर्ताओं में है। नासिक का दौरा खत्म होने के बाद राज ठाकरे सोमवार को पुणे में दाखिल हुए और इस मौके पर राज ठाकरे ने सभी चुनाव क्षेत्रों की जानकारी ली है। इसके अलावा आम जनता की समस्याएं होने का राजनीतिक माहौल, जनता के मन में क्या चल रहा है, इस बात की भी पूछताछ राज ठाकरे ने की है। और महाराष्ट्र में करीब 6000 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, जो 22 फरवरी के बाद सबसे कम संख्या है। इन नए मामलों के साथ राज्य में कोविड-19 के कुल मामले बढ़कर 62 लाख तक पहुंच चुके हैं। वहीं 66 मरीजों ने कोरोना के चलते दम तोड़ दिया है, जिसके बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 1 लाख के पार पहुंच गई है।
और जालना में स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने जानकारी दी है कि ट्रैकिंग, टेस्टिंग और टीकाकरण की वजह से राज्य में कोरोना कम हुआ है। पिछले 15 दिन में हर रोज 9,000 के आसपास कोरोना के आ रहे हैं। आंकड़ा 8,000 के नीचे आ रहा है। यही लेवल पर कोई जो भी अभी आंकड़े हैं पिछले करीबन 1 महीने से हमारा महाराष्ट्र का कोविड का कर्व प्लेटो हुआ है। इसका मतलब है एक ही लेवल पे हमारे सभी आंकड़े इन द रेंज ऑफ 7,000 to 9,000 के बीच में महाराष्ट्र का 1.5 महीने भर का आंकड़ा यही लेवल पर स्थिर हुआ है। लेकिन ना इसमें कटौती हो रही है या ना इसमें बढ़ोतरी हो रही है कोई। और लातूर जिले में उदगीर के ग्रामीण थाने में एक डॉक्टर पर 90,000 की ठगी करने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता महेश का आरोप है कि उसकी मां को कोरोना के चलते उदयगिरी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस दौरान डॉक्टर माधव नामदेव ने महेश से नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर 90,000 रुपए की ठगी की, जिसकी शिकायत महेश ने पुलिस से की है। महाराष्ट्र में धार्मिक स्थल खोलने पर पाबंदी अभी तक बरकरार है। बावजूद इसके शिरडी में कलश दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती दिखाई दे रही है। साईं भक्त जल्द मंदिर खुलने की उम्मीद कर रहे हैं। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर के चलते बीते 5 अप्रैल को मंदिर के कपाट बंद कर दिए थे। मंदिर के कपाट बंद होने के बाद भी भक्त मंदिर के बाहर से ही साईं बाबा के दर्शन कर रहे हैं। को लगा था कि आज मंदिर खुलेगा, बिकॉज आज गुरुवार है, बाबा का दिन है। बट यहाँ पे आने के बाद निराशा हो गई कि मंदिर अभी तक बंद है, खुला नहीं है भक्त के लिए। भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि अभी ये कोरोना काल में अभी तो केसेस कम हो रहे हैं भगवान की कृपा से। मैं चाहता हूँ कि मंदिर जल्द से जल्द खुले और भक्त को अवकाश मिले कि दर्शन करने का अवकाश मिले। को लगा था कि आज मंदिर खुलेगा। और बुल्ढाणा के शेगांव शहर में संत गजानन महाराज मंदिर में आषाढ़ी एकादशी के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां पर आते हैं, लेकिन लॉकडाउन और पाबंदियों के चलते पिछले 2 साल से मंदिर बंद रहा है। आषाढ़ी एकादशी होने के कारण मंदिर परिसर में लोगों की भीड़ नजर आ रही है। और पिछले 3 महीनों से कोल्हापुर जिले में कड़ा लॉकडाउन था, जिसकी वजह से कई व्यापारियों का गुस्सा देखने को मिला है। पिछले हफ्ते स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने आकर जिले में कोरोना की स्थिति का जायजा लिया और सभी दुकानों को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक खोले रखने का आदेश जारी किया था। इस फैसले से दुकानदारों में खुशी की लहर दौड़ गई है। कोल्हापुर में पिछले 3 महीनों से यहाँ के जिला प्रशासन ने सभी प्रकार के दुकानें यहाँ पर बंद की हुई थी। कल जिलाधिकारी राहुल रेखावर ने जो आदेश जारी किया है, उस आदेश में ये कोल्हापुर जिले के सभी प्रकार के जो दुकानें हैं वो खुली कर दी गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर भीड़ उमड़ी हुई है। कोल्हापुर के जो महानगर पालिका का जो चौक है, यहाँ पर हम आए हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बाज़ार में किस प्रकार से लोगों की भीड़ यहाँ पर उमटी हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर कुछ दुकानदार है, उस दुकानदार से हम बात करेंगे कि जिलाधिकारी ने, प्रशासन ने जो कुछ पाबंदियाँ लगा दी गई है, जो कुछ नियम है वो हम देख सकते हैं। यहाँ पर एक दुकानदार है। सर, अभी पिछले 3 महीनों से
लॉकडाउन की वजह से तो सभी दुकानें बंद थी, तो अभी कल से दुकानें शुरू हुए, तो इस पर आपकी क्या राय? एक्चुअली 90 डेज़ 3 महीने से दुकान बंद थे, तो इसमें बहुत सारा हमारा माल ख़राब भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है। लेकिन हम सरकार को भी थैंक यू बोलते कि उन्होंने हमारा अड़चन जो था, मतलब जो हमारा प्रॉब्लम था, वो समझ के अभी परमिशन दिया है खोलने को। तो 9 to 4 हम चालू रखते हैं विथ ऑल प्रिकॉशन, मतलब हम सैनिटाइजर यूज़ करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं। अभी सरकार को यही है कि वो थोड़ा जो टाइम स्लैब है थोड़ा अगर बढ़ा दे तो एक टाइम पे रश नहीं होगा। अभी यही जिम्मेदारी है कि वो खरीदारी करते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का उपयोग करें और ज़्यादातर भीड़ में न जाते हुए अपने घर में रहे, सुरक्षित रहे। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए जय कराड़े, कोल्हापुर। रायगढ़ जिले में भारी बारिश के कारण 5 लोग लापता हुए हैं, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। दोनों सगे भाई बहन पाताल गंगा नदी में बह गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने खोपोली में दुर्घटना राहत दल और स्थानीय लोगों की मदद से तलाशी अभियान शुरू किया है, जिसके बाद लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर लड़की का शव मिला है, लेकिन बाबू श्रीकांत हंचलीकर की तलाश अभी भी जारी है। और मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा दी हैं। बारिश की वजह से न केवल लोगों की जान जा रही है, बल्कि लाखों करोड़ों की संपत्ति का नुकसान भी हो रहा है। कांदीवली इलाके के ठाकुर कंपक्स में महानगर पालिका की पार्किंग जलमग्न हो जाने की वजह से लगभग 400 से ज्यादा वाहन पानी में डूब गए। पार्किंग में करीब 15 फुट पानी भर गया, जिसके बाद उनको निकालने के लिए कई घंटों से मशक्कत की जा रही है। मुंबई में भारी बारिश के चलते पहाड़ के आसपास रह रहे लोगों पर अब जान का खतरा बढ़ गया है। भारी बारिश के बाद अब कुर्ला कुरेश नगर में पहाड़ के पत्थर गिरना शुरू हो गए हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से पहाड़ के पत्थर भारी बारिश के गिर रहे हैं और पहाड़ की चट्टान गिरने से अब तक 6 लोग जख्मी हो चुके हैं और 5 घर चट्टान गिरने की वजह से मलबे में दब गए हैं। इस हादसे के बाद पहाड़ के आसपास रहने वाले लोगों में डर का माहौल है। कि मतलब हम लोग रात में सो नहीं सकते, इतना डर है। अब ये भी हम लोग जाग रहे थे तो हम लोग बच गए, अगर हम लोग सोते रहते तो कोई भी यहाँ पे मिलता ही नहीं। तो क्या हर साल आपको हर साल घर चेंज करना पड़ता है? हर साल हम लोग कोई भी साल हम लोग यहाँ पे रह ही नहीं सकते। हर साल हम लोग यहाँ से हट जाते और फिर बारिश जाती है फिर आते, क्योंकि कहीं ठिकाना ही नहीं है, कहाँ पे रहेंगे? घर में कमाने वाले नहीं, कहाँ से घर के भाड़े भरेंगे? कि मतलब हम लोग रात में सो नहीं सकते। और रविवार को चैम्बूर, वाशीनाका, विक्रोली, सूर्यनगर और भाडुम्प में चट्टान खिसकने से अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी तरह सोमवार को ठाणे के कलवा में चट्टान खिसकने से 7 लोगों की जान चली गई है। लगातार 2 दिनों के इन बड़े बड़े हादसों के बाद मुंबई महानगर पालिका ने मुंबई के और भी कुछ पहाड़ी इलाकों में चट्टान खिसकने से दुर्घटनाएं होने की आशंका जताई है। वहां के लोगों को चेतावनी जारी कर दी गई है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने सोमवार देर रात को बिजनेसमैन राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया था। राज पर अश्लील फिल्में बनाने का आरोप लगा है। राज की गिरफ्तारी के बाद रायगढ़ से उनकी कंपनी के आईटी हेड रयान थोरपे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। रयान राज और शिल्पा शेट्टी की गुड बुक्स में थे। रयान ने राज और शिल्पा शेट्टी की कंपनी वियान गेमिंग प्राइवेट लिमिटेड और वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड में बतौर हेड ऑफ प्रोडक्ट कई साल काम किया। राज की गिरफ्तारी को लेकर अधिकारियों का कहना है कि उनके पास राज के खिलाफ कई सबूत है। राज कुंद्रा और कंपनी के आईटी प्रमुख रयान थोरपे को 23 जुलाई तक हिरासत में भेज दिया गया है। और टीवी के लोकप्रिय अपराध आधारित रियलिटी शो क्राइम पेट्रोल की मेजबानी के लिए जाने जाने वाले अभिनेता अनूप सोनी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। उनके ट्रेंड करने की वजह उनकी एक उपलब्धि है। लॉकडाउन के दौरान अनूप सोनी ने अंतर्राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान शिक्षा विभाग से अपराध दृश्य जांच में एक सर्टिफिकेट कोर्स पूरा कर लिया है। जब से उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी डिग्री की एक फोटो शेयर की है, तब से अभिनेता सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं।
बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें मीका की कार मुंबई की बारिश में आधी रात बीच सड़क पर खराब हो गई है। दरअसल बारिश के बीच मीका बाहर निकले हुए थे, तभी उनकी एसयूवी बीच सड़क पर खराब होकर अटक गई और कार के बाहर उनके फैंस की एक बड़ी भीड़ जमा हो गई। मीका सिंह के साथ कार में आकांक्षा पुरी भी थी और सिंगर की ओर से सोशल मीडिया पर शेयर किए गए पहले के पोस्ट से पता चलता है कि वो एक शादी से लौट रहे थे। राजपाल यादव बॉलीवुड के मशहूर और दिग्गज कॉमेडी कलाकारों में से एक हैं। फिल्मों में राजपाल यादव के किरदार हमेशा से अलग रहे हैं। वहीं ये बात उनके बहुत कम फैंस को पता होगी कि उन्हें छोटे पर्दे का मशहूर कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मुख्य रोल ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने करने से मना कर दिया था। तारक मेहता का उल्टा चश्मा को अगले हफ्ते 13 साल होने वाले हैं। इस शो को हमेशा से दर्शकों को भरपूर प्यार मिला है। ऐसे में राजपाल यादव ने जेठालाल का किरदार ठुकरा देने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राजपाल यादव ने कहा कि उन्हें इस किरदार को ना करने का कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि ये किरदार एक अच्छा कलाकार कर रहा है। जेठालाल के किरदार की पहचान एक अच्छे अदाकार, एक अच्छे कलाकार के हाथों में हुई है। और सेंसेक्स आज 52,400 के पार 52,465.03 पॉइंट तक पहुंचा था, और लेकिन इसके बाद इसमें गिरावट आई है और ये इस ऊंचे स्तर से 451.52 पॉइंट की फिसलन के साथ 52,013.51 के निचले स्तर तक लुढ़क गया था। हालांकि एक बार फिर इसमें रिकवरी हुई है और ये दिन के निचले स्तर से कुछ रिकवरी के साथ 52,100 के ऊपर बंद हुआ। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।